अभी तक यहाँ पर कोई भी डेलीगेशन टीम इनका आपसे वार्ता करने के लिए नहीं है। विधि व्यवस्था का जिला में मालिक डीएम होते हैं और कोई भी क्राइम होती है अगर किसी जिले के अंदर में तो नंबर 1 पे डीएम है, एसपी है, उनका बाद सारा पदाधिकारी है। कृष्णा नगर में जो घटना घटी वो कोई मामूली घटना नहीं है, वो कोई मामूली घटना नहीं है। कहीं न कहीं भूमाफिया लोग जो है, भूमाफिया लोग, और भूमाफिया हम नहीं कहेंगे, देश में शर्मसार वाली घटना वो दलाल लोग जो है वो घटना बगैर प्रशासन के मिली भगत से नहीं हुई है। वो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया का हेर फेर का वहाँ मामला है। और कहीं न कहीं प्रसादी जो है ना, रुपया का प्रसादी जो है, भ्रष्टाचार की प्रसादी, वो थाना ब्लॉक से लेकर डीएम साहब तक पहुंची और बेगर इन लोग के मिली भगत से वो ये घटना नहीं घटी है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब मैं न्याय के लिए यहाँ गेट पर खड़ा हूँ तो क्यों नहीं वो निकल रहे हैं, क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि उनकी आका यहाँ से फोन कर रहा होगा कि आपको इतना हमने घूस दिया है डीएम साहब, देखिएगा। उन लोग के नारा लगाने दीजिए, वो अपने घूम के चला जाएगा। तो हम भी दलित के बेटा है, जेल जाएंगे लेकिन यहाँ से घूम के नहीं जाएंगे। और जितने ये मिली भगत भ्रष्टाचारी से चल रहा है ना, उसकी आने वाला जो 25 होगा, जब नीतीश कुमार बदल जाएगा तब आप कहाँ जाइएगा? सरकार 5 साल के लिए होती है पर आप 60 साल के लिए बहाल हुए हैं ना। घिरनी ऐसा न चाप देंगे और जितना भ्रष्टाचार के घरों में ढुकाए हैं ना, धानमा तो निकलवे करेगा और आपको भी जेलवा में ढुका देंगे, याद रखिएगा। और नहीं तो तनशाही नहीं चलेगा। पीछे का गिनती कर रहे हैं कि आदमी कितना है। विधि व्यवस्था नहीं बिगड़ सकता है तो चिराने दो। अभी तो हम ऐसे आए थे यहाँ घूमने, इसलिए वहाँ व्यवस्था का मांग करने आए हैं। कल आते हैं तब आपको बता देते हैं, निकलने नहीं देंगे ऑफिसवा से, निकलने नहीं देंगे। ये घोर अन्याय है। यहाँ के संविधान को खिलवाड़ समझ रहा है यहाँ के प्रशासन। आप पत्रकार हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आप दिखाइए पूरे बिहार को, पूरे देश दुनिया को कि यहाँ के प्रशासन की रवैया क्या है। हम लोकतंत्र को बचाने आए हैं, इन लोग लोकतंत्र को मजाक बना कर रखा है यहाँ के प्रशासन ने। यहाँ के प्रशासन लोकतंत्र को राजशाही बना लिया, राजतंत्र बना लिया है। तो जब तक समता मूलक संग्राम दल और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला एक एक भारत में व्यक्ति जिंदा है, तब तक आपको राजतंत्र नहीं बनाने देंगे। डीएम साहब को आना होगा और हम लोग के बात को सुनना होगा। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिस तरह से इन लोग कान में तेल डाल के पहरा बन के बैठे हुए हैं, ऐसा थोड़ा है कि हम लोग की आवाज उनके पास नहीं जा रहा होगा। लेकिन जो घुसवा लिए हैं वो डर सता रहा है कि इन लोग के सामने आंख कैसे मिलाए। नहीं तो किसी को जहाँ के प्रशासन ठीक हो जाएगा वहाँ चिट्ठी भी उड़ सकता है, चल सकता है। अगर चिट्ठी भी क्रिमिनल हो जाएगा ना तो भी वहाँ पकड़ा जाएगा, रौंदा जाएगा। पूरे बालू माफिया, गिट्टी माफिया, रोड माफिया, रोड रॉबरी करने वाला, दारू बेचने वाला सब चल रहा है। और उसका गवाह तो यहाँ के केंद्रीय मंत्री जीताराम जी है, जिन्होंने खुलेआम कहा कि अजी मैं शाम के जब पीता हूँ हम लोग सफेद पोश वाले तो पुलिस नहीं पकड़ता है और गरीब पीता है तो पकड़ लेता है। बताइए, जो आन के मीडिया के सामने कह दिया, मंत्री आन के कह दिया कि हम दारू पीते हैं, हिम्मत है? कोई नहीं पकड़ा उसको, क्यों नहीं पकड़ा? और गरीब गुरुआ के पकड़ते हो जब तू गच रहा है कि हम दारू पीते हैं, साथ कोई नहीं पकड़ा। इसलिए यहाँ के प्रशासन जो है नपुंसक प्रशासन है, सरकार तो है ही, यहाँ नपुंसक प्रशासक है। तो इनको हम लोग सोच करने और ठिकाने लगाने हम लोग यहाँ आए हैं। क्या मांग है आप लोग? मांग है कि इसी सर्वे में जो नीतीश कुमार घोषणा किया है 5-5 डिसमिल जमीन, सारी गरीब भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल जमीन देना होगा और नहीं तो फिर क्रांति होगी। 5-5 डिसमिल जमीन देना होगा। और वहाँ जो कृष्णा नगर में जो हम गए वहाँ छुआछूत की भेदभाव प्रशासन कर रही है। जब वहाँ खाना बन रहा है तो आप उसमें क्यों नहीं खाते हैं? आप होटल से मंगाइएगा खाना और गरीब गुरबा के सामने खाइएगा। एकदम चटनी और कोची कोची मिला मिला के 5 रंग के 7 रंग के खाना, और गरीब गुरबा खाएगा खाली सूखल दाल और चावल। हम वहाँ देख के आ रहे हैं, प्रशासन अलग खा रही है और गरीब गुरबा अलग खा रहा है। एकदम मनुस्मृति लागू है, मनुस्मृति लागू है। वहाँ के प्रशासन छुआछूत अपना रही है। और नहीं तो खाना तो आप ही नहीं बनवा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं खा रहे हैं उसमें? दूसरी बात, वहाँ पर बच्चों को पढ़ने का कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया। घर बनाओ चाहे नहीं बनाओ जो लगी है, समता मूलक संग्राम दल का पहला मांग है कि आप पढ़ने का व्यवस्था करो। अगर पढ़ने का व्यवस्था नहीं करोगे तो समता मूलक संग्राम दल या कोई अम्बेडकर
उग्रवादी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले हमको शिक्षा चाहिए, उसको बाद हमको रोटी चाहिए। आपने शिक्षा का व्यवस्था नहीं किया है, खाली रोटी की व्यवस्था किया है। हमारे बच्चे के किताब जल गया, हमारे बच्चे का कॉपी कलम जल गया, हमारे बच्चे का स्कूल ड्रेस जल गया। आपने क्यों मुहैया नहीं कराया? क्यों चाहते हो कि यहाँ के दलित नहीं पढ़े? मनुस्मृति आप मानते हो क्या, जिसमें लिखा गया कि दलित ना पढ़े? तो ये नहीं चलने वाला है। यहाँ संविधान लागू है, आपको शिक्षा का कर रही है नहीं कर रही है। वहाँ कोई भी शिक्षा का वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। धीरे धीरे कब होगा? कब होगा? जब उम्र निकल जाएगी तब होगी क्या? तब होगा? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ के प्रशासन जो है दलितों को मजाक बनाने का या कीड़ा मकोड़ा सुअर समझ रहा है। ये हम नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। कल तक वहाँ कल कॉपी कलम पुस्तक बंटना चाहिए, वहाँ वैकल्पिक। बिहार के दलित दाल से भी बराबर हो गया है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार के जो दलित हैं वो दाल से भी बराबर है। देखिए अभी जो डेलीगेशन टीम जो है यहाँ पर आए हैं और इनसे जो है जो मांग पत्र है ये इन्होंने बातचीत करेंगे।